राम राम मित्रों। मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हम श्रवण है वो चतुरदास जी महाराज के बारे में करेंगे। चतुरदास जी महाराज का पुराना नाम चतुरदान था। उनका जन्म नागौर जिले के तहसील पड़ता है डेगाना। डेगाना के पास में गांव पड़ता है बुटाटी, वहाँ हुआ था। चतुरदास जी महाराज का जन्म चारण कुल के गोत्र कविया में हुआ था और जन्म से ही वो चार भुजानाथ के भगत थे। उनकी भक्ति बहुत करते थे। चतुरदास जी महाराज के घर में काफ़ी सारे ऊँट थे, तो ऊँट चराने का बहुत शौक था। वो सुबह जंगल में जाते और ऊँट को चराकर वापस शाम को घर लौट जाते। एक समय की बात है, ऊँटों को तो वो जंगल में छोड़ दिया और कुछ दूरी पर एक साधु था। वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। तो पूरा दिन है वो चतुरदास जी महाराज ने उस साधु के पास में बिताया और शाम को जैसे ही घर जाने लगे तो चतुरदास जी महाराज से विनती किया उस साधु से कि महाराज, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो महाराज ने उत्तर दिया कि जिस खेजड़ी की पेड़ के नीचे हम तपस्या कर रहे हैं वो सूखा है, छाया की यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आप छाया की व्यवस्था कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो महाराज चतुरदास जी महाराज ने उसे सूखे पेड़ को हरा कर दिया। तो उस साधु ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया चतुरदास जी महाराज को। इनके पश्चात में शाम को वापस बुटाटी ग्राम में आ गए। दूसरे दिन फिर ऊँट लेकर वो जंगल में गए। तो जंगल में तो वापस रोज की तरह ऊँट को छोड़ दिया और उस साधु के पास में वापस बैठ गए। तो उस साधु के पास में दो शेर झगड़ते झगड़ते आए। तो चतुरदास जी महाराज ने उस शेरों का झगड़ा छुड़वाया और फिर शाम को वापस घर आ गए। कुछ समय के बाद में चतुरदास जी महाराज ने बुटाटी से पोदाम आ गए। पोदाम में एक संत रहा करते थे जिनका नाम सुखराम दास जी महाराज था। सुखराम दास जी महाराज और चतुरदास जी महाराज दोनों गुरु भाई थे। वो एक ही गुरु के शिष्य थे। तो उन्होंने यात्रा का एक प्लान बनाया। वहाँ से सुखराम दास जी महाराज और चतुरदास जी महाराज है वो घूमने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश आ गए। इनके पश्चात में अपने गुरु प्रेमदास जी महाराज के पास में पहुँचे। तो दोनों को प्रेमदास जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि सुखराम और चतुर, तेरे द्वार पे किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तेरे द्वार पे अन्न धन और जल का भंडार रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। और सुखराम, तेरे द्वार पे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया वो एकदम ठीक हो जाएगा। और चतुर, तेरे द्वार पे लकवा का पेशेंट है वो ठीक होगा। इनके पश्चात में दोनों है वहाँ से चलकर वापस अपनी अपनी जगह पे आ गए। तो चतुरदास जी महाराज ने पहले बुटाटी ग्राम में आए तो किसी गाय को लकवा हो गया। तो सबसे पहले चतुरदास जी महाराज ने उस गाय के लकवे को ठीक किया। इनके पश्चात में चतुरदास जी महाराज के पास में 500 बीघा जमीन थी, वो पूरी की पूरी दान कर दी और चतुरदास जी महाराज ने जीवित समाधि ले ली। महाराज जीवित समाधि लेने के बाद में जो भी लकवा का पेशेंट जाता है वो एकदम ठीक हो जाता है। वहाँ पर न तो किसी प्रकार का कोई चौकी है, न कोई जड़ा है, न कोई मंत्र है। 7 फेरी देने पर लकवा का पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वहाँ पर न तो किसी प्रकार का कोई जड़ा है, नहीं किसी प्रकार की कोई चौकी है और नहीं किसी प्रकार का मंत्र है। और मेडिकल साइंस ने भी ये हार मानी है कि वाकई में ही लकवा पेशेंट है वो चतुरदास जी महाराज के जाने पे ठीक हो जाता है। आज भी पौध धाम में और बुटाटी धाम में अन्न धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और चतुरदास जी महाराज का एक भजन भी गाया जाता है। वो इस प्रकार गाया जाता है मारवाड़ी में। चतुरदास महाराज महाराज, चतुरदास महाराज अर्जी सुन लीजो, ये अर्जी सुन लीजो महाराज, आजा दाम पर थाके। ऐसा करके चतुरदास जी महाराज का कथा का समापन हुआ।
जय पोधाम, जय बुटाटी धाम, जय सुखराम बाबा, जय चतुरदासी महाराज। राम राम साहब।